हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिव रिट्रेसमेंट टूल के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड के बारे में समझते हैं। जनरली मार्केट का जो डायरेक्शन है, जिसको हम लोग ट्रेंड भी कहते हैं, वो तीन डायरेक्शन में मार्केट चलती है। जनरली मार्केट या तो ऊपर भागेगी, या तो नीचे भागेगी, या साइडवेज चलेगी। आप किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स में चले जाओ, इंडियन मार्केट में चले जाओ, मोस्टली यही तीन ट्रेंड आपको दिखेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तब भी हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब भी हमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मार्केट एक लूप में फंसा हो, एक रेंज में फंसा हो, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये एक रेंज में फंसा है मार्केट। ये हमारा लोअर रेंज हो गया। हाई जा रही है 3009, लो जा रही है 3002। तो 3002 से 3009 इतने में ही ये मूवमेंट कर रही है। तो ये इस तरह के मार्केट में हमें कभी एंटर नहीं करना चाहिए। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड के केस में क्या होता है। मार्केट सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई गया, अगेन रिट्रेस हुआ, पुल बैक हुआ। अब ये पुल बैक जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लो है इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये ब्रेक किए बिना यहाँ से वापस घूम जा रहा है, और ये अपने जो हाई है, प्रीवियस हाई, उसको ब्रेक कर रहा है। अगेन पुल बैक हुआ, लो हाई, ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया। अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाया। तो ऐसे मार्केट चलती है अप ट्रेंड में, है ना। न्यू हाई, न्यू हाई, न्यू हाई। डाउन ट्रेंड सेम इसका उल्टा। मार्केट ने स्टार्ट किया यहाँ से गिरना, ये नया लो बना, अगेन पुल बैक लिया, अगेन ये लो को ब्रेक किया, न्यू लो बनाया। अगेन आप ध्यान दीजिए, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। डाउन ट्रेंड में हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, लेकिन नया लो बनाया जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो इसको समझते हैं, ये अप ट्रेंड का मार्केट हो गया। अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। और ये डाउन ट्रेंड है। ओके, और ये साइडवेज है। ओके, तो ये तीन मार्केट के ट्रेंड हैं। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा अप ट्रेंड मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। अभी समझते हैं फिव का रोल क्या है यहाँ पे। आप इसको मैं जूम अगर करता हूँ, ध्यान दो, अब ट्रेंड को लेके चलते हैं। अभी यहाँ से यहाँ एक मूव मिला मुझे, ठीक है, या
अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी सपोज़ करो करंट मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये जब गिरना स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, या यहाँ तक आएगा? कहाँ तक आएगा? पुल बैक तो लेगा, ये इधर ही कहीं से लेगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ से ये घूम सकता है मार्केट, कहाँ से पुल बैक ले सकता है? तो इसके लिए हम लोग फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। मार्केट सपोज़ यहाँ तक आई, यहाँ से फिर पुल बैक लेके इस हाई को ब्रेक करके निकल गया, ठीक है। तो ये पुल बैक जो होगा, ये पुल बैक जो होगा, वो पुल बैक, ये जो पुल बैक का जो एरिया है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि यहीं से पुल बैक लेगा, इसी एरिया से पुल बैक लेगा, यही जोन से घूमेगा? तो इसके लिए हम लोग फिब यूज़ करते हैं। अभी क्या है, करंट मार्केट यहाँ गिरना स्टार्ट हो गया मार्केट, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिब लगाएंगे। यहाँ से ये और ये रेंज है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ चलना, अभी यहाँ पे जाने के बाद ये गिर रहा है, तो ये कहाँ तक गिर के आएगा? तो हम क्या करते हैं, ये रेंज को फिब के रेंज में लेके आते हैं। फिब क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में हमें फिब रिट्रेसमेंट टूल करके मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू में। इसको सिलेक्ट करना है। रेंज हमें पता है, यहाँ से मार्केट उठ के यहाँ तक गई थी, अब यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये रेंज को, इस वाले रेंज को हम लोग फिब रेंज कंसीडर करके, हमने फिब टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब ये टूल को यहाँ क्लिक करेंगे और इसके हाई तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब समझिए, इसके हाई तक लेके जाएंगे। अब ये जो है, ये फिब का रेंज हमको मिल गया। ये जो 100%, 78%, 61%, ये जो है फिब का एक नंबर है। इसमें ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है, ना आपको समझने का ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर आपको प्री डिफाइन नंबर है। सिर्फ हमें इसका सिग्निफिकेंट जानना है। जैसे ये आपका 50% का एरिया फिब का है। फिब का 50% एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड करते हैं। ये अप ट्रेंड मार्केट हमने कैलकुलेट किया है, करेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड है, हमने एक रेंज लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वापस गिर रहा है, तो हमें पता करना है कि किस वाले जोन से ये मार्केट, फिब का किस वाले जोन से, 100% से, 78% से, 61% से, 51%, कहाँ से ये मार्केट घूम सकता है, या हमें कहाँ पे एज्यूम करना, या कहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट कहाँ से वापस अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो उसके लिए हमारा एक रूल है, फिब का 50% एरिया, फिब का 50% एरिया, फिब का ये हो गया हमारा 50% का एरिया, फिब का 50% एरिया, फिब का काम हो गया यहाँ पे। फिब का 50% एरिया में जब ये मार्केट गिर के फिब के 50% एरिया के अंदर आ जाए, उसके बाद ही हमें बाई का प्लान करना चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट यही कैलकुलेशन हमें देती है। आप एज्यूम कर सकते हो कि 50% में मार्केट एंटर करे, तभी हमें बाई का प्लान करना है, ठीक है। तो 50% एरिया को हम लोग डिस्काउंट एरिया बोलते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, फिर एक मूव का रेंज निकाला हमने, उसका 50% एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट
डिस्काउंट जोन। तो ये जब तक के मार्केट गिर के डिस्काउंट जोन में 50% के एरिया में ना आ जाए तब तक हमें प्लान नहीं करना है। अभी सपोज़ डिस्काउंट जोन में एंटर कर गया तो हमें कौन सा रेंज को, कौन से एरिया से मार्केट रिट्रेस होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो 61% से लेके आप इस वाले एरिया में प्लान कर सकते हो। अपसाइड के लिए, और आपका जो एसएल आ जाएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, 100% के नीचे थोड़ा एसएल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं। ये हो गया हमारा डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन का ये 60% का एरिया है, 60% से 78-80% के बीच का एरिया। यहाँ पे अगर हमें कोई इंगल्फिन या कोई ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाता है, हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस करेगी, तो यहाँ से हमें बाई करना है। तो ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट में डिस्काउंट जोन। नाउ सिमिलर आपका अभी डाउन ट्रेंड में सपोज़ करो मार्केट यहाँ से गिरता अभी इस वाले रेंज पे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी करंट मार्केट यहाँ था, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ, तो हमें एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो ये कहाँ तक रिटेस्ट करेगी, कहाँ तक ये मार्केट जाएगी, उसके बाद ये वापस अपने ट्रेंड में आएगी। तो इसके लिए अगेन हम लोग 5 का एरिया सेलेक्ट करते हैं। अगेन ये 5 हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू किया, तो ये वाला रेंज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये रेंज पकड़ लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा 50% का एरिया जो है वो ये है, यहाँ से 50% का एरिया ये है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम जोन। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम जोन। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमें प्रीमियम जोन में मार्केट को आने देना है। ये रेंज 5 का लेना है, रेंज 5 का लेने के बाद 50% एरिया प्रीमियम जोन, इस वाले जोन में आने देना है मार्केट को। इवन 61% से 82% के एरिया, 78% के एरिया तक मार्केट को आने देना है, उसके बाद हमें सेल के लिए प्लान करना है। तो ये हो गया आपका 5 का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। इसको हम लोग अभी रियल मार्केट में भी देखेंगे, रियल चार्ट पे भी देखेंगे इसको। ये मैंने ड्रॉ किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन आपको पता लग गया होगा। अब 5 का सेटिंग आपको दिखा देते हैं कि 5 जो मैंने सेटिंग कर रखा है 5 का, वो आपको भी वही सेटिंग करना है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 5 है। ओके, इसका सेटिंग आपको दिखा देते हैं। ये 0 से लेके 1 तक, 0, 23 है ना, ये 5 का वो कंसिडर कर लेना है। ठीक है, अभी देखोगे
ये वैल्यूज़ जो हैं वो फिबोनाची का एक सीरीज़ है, उसके बेस पे वैल्यू डिफाइंड है, जिस पे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन रेंज से जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज से मार्केट पुल बैक ले सकती है। ये सारे रेंज वैलिड हैं, लेकिन हमें हमेशा 50% के एरिया में मार्केट को आने देना है। उसके बाद हमें ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझा देते हैं इसका सेटिंग का। अभी मैंने प्राइस सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे ये गोल्ड का प्राइस भी दिखा रहा है। मैं इसको चाहूँ तो अनसेलेक्ट कर दूँ, थोड़ा और क्लीन रहेगा, चार्ट भी क्लीन रहेगा। और आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिफ का सेटिंग। ओके, अभी रियल मार्केट में आप लोग को दिखा देते हैं फिफ कैसे चलता है गोल्ड की मार्केट में। ठीक है, ये अभी का मार्केट है, अभी करंट मार्केट गोल्ड का। ओके, हाँ, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अब देखो डाउन ट्रेंड का एक जोन दिख रहा है ना। हम फिब लगाते हैं इस रेंज से लेके इस रेंज तक। ओके, ये अभी करंट मार्केट है, आज का ही मार्केट है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 22 मार्च। यूएई के टाइम के हिसाब से 12:14 हो रहा है रात के। अभी हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेंज है हमारा। इस रेंज में फिब अगर हम लगाते हैं गाइस, देखिए ये हमारा 50% का एरिया है। प्रीमियम जोन में मार्केट एंटर किया, यहाँ से इस रेंज में देखो मार्केट प्रीमियम जोन में एंटर किया। मैंने आपको बोला है कि 61% से लेके 78% के बीच मोस्टली ये हमारा किल जोन कह सकते हैं। किल जोन इन द सेंस कि इसी जोन में हमें ट्रेड ढूंढना है, 61% से 78% के बीच में, है ना। आपको देखिए कितना बढ़िया मूव मिला है यहाँ पे। ये हो गया, और भी कहीं भी कोई भी रेंज आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपको भाई ये हो गया डाउन ट्रेंड का, आपको अप ट्रेंड का दिखाते हैं। ये एक ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। तो देखो सपोज़ यहाँ से यहाँ का रेंज लेते हैं अप ट्रेंड के लिए। देखो 61% मार्केट टच करने के बाद अब गई है। हालांकि ये टारगेट हमारा ये 0 एटलीस्ट होना चाहिए, पर एटलीस्ट ये रिट्रेस यहाँ से की, हायर को नहीं ब्रेक कर पाई। फिर ये रेंज है हमारा, ये रेंज को भी देखते हैं। ठीक है, ये भी देखो 50% आने के बाद रिट्रेसमेंट मिला इसको। फिर हमारा एक ये रेंज है मार्केट का, ये वाला, ये रेंज भी देखते हैं। 61% के अंदर से मूवमेंट अच्छा मिला। तो ये है फिब रिट्रेसमेंट, इसको आप फॉलो करो और बैक टेस्ट करो इसको। गोल्ड के मार्केट में ये बैक टेस्ट मैंने किया हुआ है। 70% टाइम ये एक्यूरेट चलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट चलती है। ठीक है गाइस, कोई क्वेश्चन, कोई और नॉलेज चाहिए होगा फिब से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई सजेशन हो वो भी बताओ, मैं उसको करेक्ट करूँगा। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।